नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कबीरदास ने कहा है, आवत गारी एक है उल्टत होय अनेक, कह कबीर नहीं उलट ये वही एक को एक। तो यानी कबीरदास जी ने कहा है कि कोई आपको गाली दे तो उसका पलटकर जवाब मत दीजिए। यानी जब आप उसका उत्तर देते हैं तो वो एक से कई गाली हो जाती है। लेकिन जब संत कबीरदास ने ये लिखा होगा तब उनका सामना पवन खेड़ा जैसे किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ होगा। पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। गुरुवार को उनको लेकर बड़ा नाटक हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट पर कांग्रेस के तमाम नेता जो है रायपुर जाने के लिए एक एयरलाइंस की फ़्लाइट से जा रहे थे। फ्लाइट में बैठने के बाद पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस ने उतार लिया। उसके विरोध में कांग्रेस के जितने नेता उस फ्लाइट में थे सब बैठ गए। वहीं टर्मक पर बैठकर जो है वो विरोध प्रदर्शन करने लगे। लोगों ने पूछा पवन खेड़ा और कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने कि किस आरोप में उनको उतारा जा रहा है, किस वजह से। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमको नहीं मालूम, ये असम पुलिस बताएगी, क्योंकि उनके खिलाफ FIR असम में दायर हुई है। और कई घंटे के हंगामे के बाद जो है आखिर में उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उनके वकील जो है सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि हमेशा होता है कांग्रेस के नेताओं के लिए, उसके दरवाजे थोड़ा जल्दी खुल जाते हैं और ये जो वो सिस्टम बना हुआ है उसका असर अभी तक दिखाई देता है। तो 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तोड़ी गई और 3 जजेस की एक बेंच चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में बनी और उसने उनको इंटरिम बेल दे दी कि 28 तक उनके खिलाफ कोई कोएर्सिव एक्शन नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें, एक लताड़ लगाई असम पुलिस को कि 153 जो लगाया है, जिसमें 2 संप्रदायों के बीच में जो है सौहार्द बिगाड़ने का जो आरोप होता है, उस पर कहा कि ये धारा क्यों लगाई गई। दूसरा, पवन खेड़ा के बारे में कहा उनके वकील से कि भाई पब्लिक डिस्कोर्स का कोई स्तर होना चाहिए कि नहीं। जिस तरह की बात उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में, अब आपको पता होगा कि मुद्दा क्या है। प्रधानमंत्री के माता पिता के बारे में अपशब्द कहा पवन खेड़ा ने और कांग्रेस की प्रेस ब्रीफिंग में कहा। ऐसा नहीं कि ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हुए या कहीं पब्लिक मीटिंग में मुंह से निकल गया हो, और सब कुछ वीडियो पर है तो उसको छिपाया नहीं जा सकता। बात को नहीं कह रहा हूँ, जिस अंदाज में बोला प्रधानमंत्री का नाम, बीच में पिता की जगह गौतम अडानी का नाम लगाया और फिर कहा अरे नहीं। तो उसके साथ उनकी जो शरारतपूर्ण मुस्कान थी जिसको दबाने की कोशिश कर रहे थे, वो बताती है प्रवृत्ति। तो पवन खेड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। वैसे पवन खेड़ा के बारे में आप न जानते हो तो जान लीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री लंबे समय तक रही शीला दीक्षित के PA थे और वहाँ से उनको जो है दिल्ली में जो ख्याति मिली है, ख्याति किन कारणों से मिली है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पवन खेड़ा वहाँ से कांग्रेस पार्टी में उनकी मेन स्ट्रीमिंग हुई। जब उनकी मेन स्ट्रीमिंग हुई तो मुझे एक जो है वाकया याद आ गया 1992 का। 1992 में कांग्रेस का तिरुपति अधिवेशन हुआ जिसमें PV नरसिम्हा राव को औपचारिक रूप से अध्यक्ष चुना गया और वहाँ लंबे समय बाद कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव हुए। उस चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर RK धवन भी थे और जीत गए। जब जीते हुए प्रत्याशियों की सूची आई प्रधानमंत्री के सामने, PV नरसिम्हा राव के सामने, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि अब ये PA और स्टेनोग्राफर भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बैठेंगे। तो वो था समय जब शुरू हुई ऐसे लोगों की कांग्रेस में मेन स्ट्रीमिंग। RK धवन के बारे में सब लोग जानते हैं, इंदिरा गांधी के PA थे और ऐसे लोगों की सारी भूमिका पर्दे के पीछे की होती है। उनकी मेन स्ट्रीमिंग आमतौर पर नहीं होती है, लेकिन वो सिलसिला वहाँ से जो शुरू हुआ तो वो अभी तक वो सिलसिला चल रहा है कि ऐसे लोगों की मेन स्ट्रीमिंग हो जाती है। तो ये है पवन खेड़ा। लेकिन मैं पवन खेड़ा व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। वो इतने बड़े नेता नहीं हैं कि उनकी चर्चा की जाए, वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर भी, बाहर की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं प्रवृत्ति की बात कर रहा हूँ कि आखिर पवन खेड़ा ने ऐसा क्यों किया और पवन खेड़ा जैसे लोग ऐसा क्यों करते हैं। वो एक प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति उसका जन्म कहाँ से होता है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये जो मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ, शायद आप में से बहुत लोगों को लगता हो कि दोहराव भी हो रहा है, फिर भी ये लगातार बताते रहने की ज़रूरत है कि अब भी देश में ऐसी पार्टियां हैं जो सामंतशाही प्रवृत्ति से
ग्रसित हैं, जिनको लगता है कि इस देश पर राज करने का उनको जन्मसिद्ध अधिकार है, जो अपना मौलिक अधिकार मानते हैं, जो ये मानते हैं कि इस देश पर राज करने के लिए ही उनका जन्म हुआ है। ऐसी जो है पार्टियां जिनमें एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, उनको उनकी जो उनके आसपास जो लोग होते हैं, उनकी जो कोटरी होती है, वो जो होती है, वो उस राजा को उनकी नज़र में उस राजा की छवि उभारने के लिए और उसके विरोधी की छवि बिगाड़ने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। तो ये कोशिश जो पवन खेड़ा जैसे लोग जो प्रवृत्ति है वो ये है, ये दरबारी कल्चर से उपजी हुई है। तो दरबार में जो लोग होते हैं वो राजा का गुणगान करने में ये भूल जाते हैं कि सीमा क्या है, किस सीमा के बाद। देखिए, आप किसी के प्रशंसक हों उसमें कोई बुराई नहीं है, किसी के आलोचक हों उसमें भी कोई बुराई नहीं है। आलोचना प्रशंसा दोनों जीवन का वास्तविक हिस्सा है, इसमें कोई गलत नहीं है, कोई अगर प्रशंसक है कोई अगर आलोचक है, लेकिन दोनों की एक सीमा होती है। जैसे संविधान भी कहता है कि जो आपको मौलिक अधिकार मिलते हैं वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि असीमित हो वो अधिकार, तो उन अधिकारों की भी सीमा होती है। ऐसे ही सार्वजनिक जीवन में व्यवहार की भी एक सीमा होती है। उस सीमा के जब आप बाहर जाने लगते हैं तब समस्या शुरू होती है। तो पवन खेड़ा ने ये बात क्यों बोली? क्योंकि गौतम अडानी का मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं और राहुल गांधी को लगता है कि ये उनके लिए 2024 के लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो वो यूरेका मोमेंट लगता है कांग्रेस पार्टी को कि मोदी के खिलाफ हमको एक मुद्दा मिल गया जिसके सहारे हम 2024 की चुनावी वैतरणी पार कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो जनता बताएगी, लेकिन इसी तरह का उनको आभास या इसी तरह की गलतफहमी कह लें उनको जो है 2019 में भी थी जब वो राफेल का मुद्दा उठा रहे थे। तो अडानी के मुद्दे का क्या होगा इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं, इसलिए उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन अडानी के मुद्दे में मोदी के खिलाफ उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। देखिए, ओपिनियन होना और तथ्य होना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कि आपकी ये राय हो सकती है, ये आपका अनुमान हो सकता है कि ऐसा है, लेकिन ऐसा होने के अगर तथ्य मौजूद नहीं है, अगर उसके प्रमाण नहीं हैं, तो उसका कोई असर नहीं होता। वो इस तरह की बातें, इस तरह के आरोप क्षणजीवी होते हैं। पब्लिक लाइफ में इनकी शेल्फ लाइफ जो है बहुत छोटी होती है, थोड़े समय तक जो है रेलेवेंट बने रहते हैं क्योंकि उनको प्रयासपूर्वक बनाया जाता है रेलेवेंट, उसके बाद उनका कोई अर्थ रह नहीं जाता। तो इसी तरह से अडानी का मुद्दा है, अभी चलेगा कुछ दिन तक, लेकिन राहुल गांधी इसको 2024 के लोकसभा चुनाव तक चलाते रहेंगे। तो फिर लौट कर आता हूँ, पवन खेड़ा ने इस तरह की बातें बोली क्यों, या पवन खेड़ा जैसे लोग इस तरह की बातें क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि उनको लगता है कि हमारा मालिक, हमारा राजा, हमारा नेता खुश होगा। तो नेता को खुश करने के लिए उनके पास और कुछ, नेता की प्रशंसा में बोलने के लिए कुछ है नहीं, नेता की उपलब्धि के बारे में कुछ बोलने के लिए है नहीं, तो क्या बोलें? तो वो नेता के विरोधी, जो सबसे बड़ा विरोधी है, उसको पहले दुश्मन बताते हैं। दुश्मन बताते हैं, दुश्मन बताते ही सारी वर्जनाएं जो है ख़त्म हो जाती हैं। फिर आप किसी सीमा तक जा सकते हैं विरोध में, उसके खिलाफ बोलने में, किसी भी तरह का आचरण कर सकते हैं, ये मान लिया जाता है। तो उसके बाद सब जब वर्जनाएं टूट जाती हैं, सारी सीमाएं लांघ जाते हैं, तब इस तरह के बयान आते हैं कि इससे नेता खुश होगा। ये वो जानने की भी कोशिश नहीं करते कि क्या सचमुच खुश होगा। उनको मालूम है कि जो भी हम अपने नेता के विरोधी नेता जो है उसके बारे में बोलेंगे, उससे हमारा नेता बहुत खुश होगा, और जब खुश होगा तो हमें इनाम देगा। तो जो इनाम की आकांक्षा है, नेता को खुश रखने की हमेशा आकांक्षा है, वो ऐसे सार्वजनिक जीवन में वो ऐसी सीमाओं के उल्लंघन के लिए प्रेरित करती है। और जब तक इस पर उस दल के, और इस मामले में कांग्रेस पार्टी की बात करूंगा, उस दल का नेतृत्व रोक नहीं लगाता, या किसी भी दल में अगर ऐसा हो रहा है तो उस दल का नेतृत्व अगर रोक नहीं लगाता, आप देखिए कि उनके बयान को आए हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया, अभी तक कांग्रेस पार्टी के किसी व्यक्ति ने इसकी आलोचना नहीं की है। लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, असम में हुई, उत्तर प्रदेश में 2 या 3 जिलों में हुई। उस पर जरूर है कि ये तानाशाही है,
उनको जो है डीप्लेन किया गया, जब जहाँ से उतारा गया उसको कहा गया तानाशाही है, वहाँ नारेबाजी हुई, वो सब ठीक है, नारेबाजी ठीक है, लेकिन किसी नेता ने ये नहीं कहा कि पवन खेड़ा ने ये बोलकर गलत किया। सार्वजनिक जीवन में इस तरह की मर्यादा का पालन होना चाहिए। संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, या पवन खेड़ा ने किया तो गलत किया, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अब मामला गया है, हाई कोर्ट से जो है उसके बाद फिर जमानत मिल गई है उनको। 28 तारीख को फिर इस मामले की सुनवाई होगी। अब जो है पवन खेड़ा आने वाले समय में मुश्किल में फंसने वाले हैं, और वो मुश्किल में फंसने वाले हैं इसलिए कि उनके नेताओं ने उनको प्रोत्साहित किया। तो अब पवन खेड़ा ने बोला है तो आप देखिए 2024 तक कांग्रेस में ऐसे नेताओं की बाढ़ आएगी जो इस तरह की टिप्पणियां करेंगे, जो इस तरह की बातें बोलेंगे। आजकल सार्वजनिक जीवन बिना कुछ सोचे समझे बोलने की प्रवृत्ति हो गई है। बिहार के एक नेता ने जो अग्निवीर योजना है उस पर जो कमेंट किया है, मुझे तो लगता है उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उनको जेल में होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो भी सेना के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी करता है। लेकिन ये इसका चलन बढ़ता जा रहा है, और फिर कह रहा हूँ इसका चलन बढ़ता जा रहा है इसलिए कि राजनीति में दरबारी कल्चर, दरबारी संस्कृति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। इस दरबारी कल्चर को, इस दरबारी संस्कृति को रोकने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है, बल्कि इसको पुरस्कृत किया जा रहा है। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस के खिलाफ बोल रहे हैं, जिस तरह से चंद्रशेखर यादव बिहार में बोल रहे हैं, ये सब उसी प्रवृत्ति का द्योतक है। उसी के बारे में है कि आप अपने नेता को खुश करने के लिए सारी सीमाएं लांघ जाइए, कुछ भी बोलिए, किसी को गाली दीजिए, किसी को अपमानित कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक नेता खुश है। तो नेता को खुश करने में वही प्रवृत्ति है, वही सोच है, वही उसी तरह का आचरण है जो राजा महाराजाओं के समय में होता था। जो राजा महाराजा आत्ममुग्ध होते थे, आत्मकेंद्रित होते थे, वो ऐसी चीज़ों को पसंद करते थे। जो राजा ऐसा नहीं होता था वो ऐसे लोगों को तुरंत सज़ा देता था। तो जब तक ऐसे लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी, जब तक ऐसे लोगों को रोकने का प्रयास नहीं होगा, जब तक ऐसे लोगों को ये बताया, समझाया और महसूस नहीं कराया जाएगा कि आपने गलत किया है और इस गलती की आपको सज़ा मिलेगी, तब तक ये बदलने वाला नहीं है। आज प्रधानमंत्री के खिलाफ एक नेता ने बोला है, आगे और भी नेता बोलेंगे। हालांकि कांग्रेस में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो इस तरह का बोलते हैं और जो पुरस्कृत होते रहे हैं। असली बात देखिए, बोलना एक बात है कि आपने एक बार बोल दिया, टेस्ट किया कि हमारा नेता खुश होता है या नहीं, और जब देखता है आदमी कि उसने बोला था और उसको पुरस्कार मिला तो दूसरे लोग भी उत्साहित होते हैं। वही हो रहा है। तो पवन खेड़ा व्यक्ति की बात नहीं, पवन खेड़ा नाम की प्रवृत्ति की बात है। उस पर अगर रोक नहीं लगेगी तो सार्वजनिक जीवन का जो विमर्श का स्तर है वो दिनों दिन और गिरता जाएगा, और इसके सुधरने के, इसमें बदलाव के फिलहाल तो कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।